आईएससी बोर्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एक चीज आप हमेशा याद में रखेंगे कि आपके आंसर्स होने चाहिए टू द पॉइंट। जो आपसे पूछा जाए और जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी की तरह आप आंसर्स लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर और दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। इसी आंसर को अगर मान लो आपके पास ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आप किस तरह से लिखेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड नहीं है, पार्टली फिल्ड है, जिसकी वजह से उनमें क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स and in presence of 3 marks में, so you have to elaborate your answer. So in presence of ligand आप क्या लिखोगे? d orbitals this split into 2 sets और उसमें भी आप एक्सप्लेन कर दोगे 2 sets में, one of low energy and other of high energy। ठीक है, तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप from low energy d orbital to high energy level by absorption of radiation of particular wavelength from visible light। and अब कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अब्सॉर्ब की है, बाकी की लाइट क्या हो जाएगी? क्योंकि विजिबल लाइट में तो सारे कलर्स आते हैं, वायलेट से लेकर रेड तक, बाकी के कलर्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। एंड ट्रांसमिटेड लाइट विल कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग कलर्स। एंड कलर ऑफ कंपाउंड is complementary to the color of radiation absorbed। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये आपका कीवर्ड है पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और लिगेंड की प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल 2 सेट्स में स्प्लिट हो गए। ठीक है, एक लो एनर्जी का और दूसरा क्या है? हाई एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन जंप किया फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ, पर आप साथ में ब्रैकेट में लिख सकते हो, जब आपने लिखा इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में साथ में वर्ड ऐड करोगे डी ट्रांजिशन, क्योंकि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन, और उसको भी आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, तो मेन वर्ड्स आपके हैं पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल, डी ट्रांजिशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट। सो यू हैव टू अंडरलाइन द मेन वर्ड्स, और ये आपका 3 मार्क्स का आंसर बन गया है। ठीक है, लेकिन अब यही क्वेश्चन अगर आपसे 2 मार्क्स से पूछा जाए या 1 मार्क्स से पूछा जाए तो देन हाउ विल यू अटेम्प्ट इट? अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है तो सिंपली यू हैव टू राइट इट इज ड्यू टू पार्टली फिल्ड, इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। ठीक है, इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस इन्वॉल्विंग पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। सो दीज आर योर कीवर्ड्स। एक तो हमारा डी ऑर्बिटल जो है पार्टली फिल्ड और उसमें डी ट्रांजिशंस जो है वो होती हैं। ठीक है, पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल मींस उसमें क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तभी आपके पास जो लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाएगा। तो आपको ये चीजों का ध्यान में रखना है कि सेम क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपसे पूछा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर दोगे। अब जैसे 3 मार्क्स में आपने प्रोसेस को एक्सप्लेन भी किया है, इसके अलावा आप यहाँ पे कोई एग्जांपल देना चाहो उसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव एंड ब्लू कलर